नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। अभी अभी आई ताजा खुशखबरी 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए, और इस विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। EPFO एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के नए नियम और EPAs एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के इनॉमिनेशन के बारे में जानने से पहले हम इन दोनों के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी से शुरुआत करेंगे। फिर हम इस नए नियम के प्रभाव, प्रक्रिया और जरूरी कदमों पर चर्चा करेंगे, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। EPFO और EPAs क्या है? EPFO एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार के तहत एक संगठन है जो कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड और पेंशन योजनाओं का प्रबंधन करता है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को भविष्य में एक स्थिर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। EPFO के द्वारा कर्मचारियों के वेतन से कुछ प्रतिशत कटौती कर एक एकत्रित कोष बनाया जाता है, जिसे कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। EPAs एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम EPFO द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है जो कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना में योगदान करने वाले कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित मासिक पेंशन मिलती है। EPFO के नए नियम का विवरण। EPFO ने हाल ही में एक नया नियम जारी किया है, जिसके तहत इनॉमिनेशन अनिवार्य किया गया है। इसका मतलब है कि यदि आप EPFO में पंजीकृत है और आपके पास EPAs का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है, तो आपको अपने परिवार के सदस्य को लाभार्थी के रूप में नामांकित करना होगा। अगर आपने इनॉमिनेशन नहीं किया है, तो आपके पेंशन लाभ अटक सकते हैं या देरी हो सकती है। इनॉमिनेशन क्या है? इनॉमिनेशन एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से EPFO सदस्य अपने परिवार के किसी सदस्य को पेंशन लाभ का लाभार्थी नामांकित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है, जिससे कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के भौतिक कागजी कार्य से बचने का अवसर मिला है। इनॉमिनेशन के माध्यम से आप अपनी पेंशन राशि को अपने परिवार के सदस्य जैसे पत्नी, बच्चे, माता पिता आदि को हस्तांतरित कर सकते हैं। इनॉमिनेशन क्यों महत्वपूर्ण है? इनॉमिनेशन का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी अप्रत्याशित घटना के बाद कर्मचारी के परिवार को पेंशन का लाभ मिल सके। यदि कोई कर्मचारी कार्यस्थल से बाहर रहने के दौरान आकस्मिक रूप से दुर्घटना का शिकार हो जाता है या किसी अन्य कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए सही नामांकित लाभार्थी की आवश्यकता होती है। इनॉमिनेशन न करने पर क्या होगा? 1. पेंशन में देरी। यदि आपने इनॉमिनेशन नहीं किया है, तो आपके परिवार को पेंशन का लाभ प्राप्त करने में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आपकी पेंशन की प्रक्रिया स्थगित हो सकती है। 2. पेंशन का लाभार्थी तय नहीं हो पाएगा। यदि आप इनॉमिनेशन नहीं करते, तो आपके परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए EPFO को कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिलेगा कि किसे पेंशन दिया जाएगा। 3. संपत्ति वितरण में समस्या। यदि पेंशन का लाभार्थी स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है, तो आपके परिवार को पेंशन के वितरण में कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। इनॉमिनेशन कैसे करें? इनॉमिनेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए EPFO ने एक सरल ऑनलाइन प्रणाली तैयार की है। इसके लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करना होता है। 1. EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें। सबसे पहले आपको EPFO के आधिकारिक वेबसाइट www.fndi.gov.in पर जाकर अपने खाते में लॉगिन करना होगा। 2. इनॉमिनेशन विकल्प चुनें। लॉगिन करने के बाद मैनेज अ सेक्शन में जाएं और इनॉमिनेशन विकल्प पर क्लिक करें। 3. नवीन नामांकित व्यक्ति का विवरण भरें। यहां आपको अपने परिवार के सदस्य का विवरण भरना होगा, जिन्हें आप लाभार्थी के रूप में नामांकित करना चाहते हैं। इसमें उनके नाम, रिश्ते, उम्र और अन्य जानकारी शामिल हो सकती है। 4. समाप्त करें और पुष्टि करें। सभी जानकारी भरने के बाद आपको इसे कंफर्म करना होगा। इसके बाद इनॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 5. ई सिग्नेचर। यदि आवश्यक हो कुछ मामलों में
आपको अपने विवरण को ई सिग्नेचर से प्रमाणित करने की आवश्यकता हो सकती है। इनॉमिनेशन में किन लोगों को शामिल किया जा सकता है? आपके परिवार के निम्नलिखित सदस्य लाभार्थी के रूप में नामांकित किए जा सकते हैं। 1. पत्नी पति। 2. संतान बच्चे। 3. माता पिता। 4. किसी अन्य कानूनी रिश्तेदार। कुछ मामलों में ईपीएफओ द्वारा अन्य महत्वपूर्ण अपडेट। ईपीएफओ और ईपीए से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण अपडेट भी समय समय पर आते रहते हैं, जैसे 1. वृद्धि की दर। ईपीएफओ द्वारा पेंशन की दर और योगदान राशि में समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है। 2. आधार लिंकिंग। ईपीएफओ खातों को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पेंशन और अन्य लाभों का वितरण आसान होता है। 3. ऑनलाइन दावा। ईपीएफओ ने ऑनलाइन पेंशन क्लेम प्रक्रिया को भी सरल बनाया है, जिससे कर्मचारियों को पेंशन का दावा करने में आसानी होती है। 4. पेंशन रिवीजन। ईपीएफओ द्वारा पेंशन की राशि में सुधार की प्रक्रिया भी चलती रहती है, ताकि कर्मचारियों को उनके जीवन यापन के लिए उचित सहायता मिल सके। अंत में ईपीएफओ का नया नियम और इनॉमिनेशन का महत्व कर्मचारियों के लिए बहुत अधिक है। इस नियम के तहत कर्मचारियों को अपने परिवार के किसी सदस्य को पेंशन लाभार्थी के रूप में नामांकित करना आवश्यक हो गया है। यदि आपने अभी तक इनॉमिनेशन नहीं किया है, तो आपको इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी अप्रत्याशित घटना के बाद आपके परिवार को पेंशन का लाभ मिल सके। ईपीएफओ की ये प्रक्रिया कर्मचारियों को एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। आशा है कि इस विस्तृत जानकारी से आपको ईपीएफओ और ईपीए से जुड़े नियमों और इनॉमिनेशन प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी।